हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक बहुत शानदार वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने गांव या गांव के आसपास छोटे शहरों में ये बैंक होते हैं, उस बैंक में अगर नौकरी करना चाहते हो, किसी भी स्टेट के बच्चे हो, तो ये बैंक में नौकरी आपके लिए बनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर बैंक का नाम आता है तो हम इंग्लिश से डरते हैं। यहाँ इंग्लिश है ही नहीं, अर्थात आप हिंदी भी चुन सकते हैं। 13,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। 21 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊं तो 1 सितंबर से 21 सितंबर तक ये फॉर्म फिल होंगे। अगर बात करें कि भाई कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप इन वैकेंसीज को भूल जाओ। ये तो हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, अर्थात जो पहले से बैंक में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये वैकेंसीज हैं आपके लिए 7,972 क्लर्क, जिसको हम यहाँ इस आरआरबी बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट के नाम से जानते हैं, और पीओ को ऑफिसर स्केल 1 के नाम से जानते हैं। 3,907 पोस्ट हैं। तो करीब 12,000 वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये अब तक पिछले, अगर मैं 5-7 साल की बात करूं, तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट आई है क्लर्क की। तो क्लर्क की 8,000 पोस्ट कभी नहीं आई। आप ऊपर देख लीजिए, लगभग ये 8,000 पोस्ट हो चुकी हैं, अगर 28 कम कर दें तो अगर देखें कि भाई इसमें आप एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की बात कर लें तो 22 से 23 नवंबर को आपको पीओ का एग्ज़ाम है। लेकिन अगर हम क्लर्क की बात करें, मेरा फोकस क्लर्क पे ज़्यादा क्यों रहेगा, मैं अभी बताऊंगा। 6, 7 और 13, क्योंकि 8,000 पोस्ट हैं ये, पीओ से लगभग डबल हैं। तो 6, 7 और 13, 14 दिसंबर को, यानी अभी एक प्रॉपर टाइम है इसके एग्जाम होने में। इसका मेंस होगा 1 फरवरी को, क्योंकि प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं। जबकि मेंस अगर पीओ की बात करूं तो वो 28 दिसंबर को ही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि भाई, क्योंकि इंटरव्यू इंटरव्यू से बच्चा डरता है गांव देहात का, तो मैं कहूं कि वो केवल पीओ में होगा। क्लर्क में इंटरव्यू ही नहीं है, सिर्फ प्री मेंस देने से अगर आपने यहाँ अच्छे मार्क्स गेन कर लिए, प्री के सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेंस के मार्क्स ही आपको कट ऑफ में फाइनली लाएंगे। तो मेंस जितना अच्छा आप कर पाओ। तो अगर बात कर लूं भाई, क्लर्क 18 से 28 साल एज है। ओबीसी हो तो 3 साल की छूट, एससी एसटी हो तो 5 साल की छूट। पीओ के लिए 18 से 30 साल की छूट है। ओबीसी हो तो फिर 3 साल, एससी एसटी 5 साल। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो 10 साल की छूट आपको मिल जाती है। क्लर्क या पीओ के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आपने कर ली हो, डिग्री की आवश्यकता नहीं है। फाइनल ईयर की मार्कशीट से काम चल जाएगा फॉर्म भरते समय। आगे अगर बात करूं कि भाई इसमें जो है स्थानीय लेवल, जैसे कोई बच्चा, क्या यूपी का बच्चा तमिलनाडु की वैकेंसी फिल कर सकता है फॉर्म? क्या कोई डोमिसाइल का कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं है। पर वहां फिर उसको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो फिर आपको 6 महीने में उसको सीखना पड़ेगा। नौकरी दे देंगे लेकिन 6 महीने में सीखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप, यूपी का बच्चा जहां जहां भी हिंदी भाषी स्टेट हो, वहां वहां यूं ही फिल कर सकता है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज सीखना 6 महीने में थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बाकी और कोई शर्त इसमें नहीं होती है। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का कहीं भी फिल कर सकता है। दूसरी बात बच्चों, कि यहाँ प्रीलिम्स जो होगा उसमें सिर्फ रीजनिंग 40 क्वेश्चन और मैथ आपके 40 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग ही आते हैं प्री में। और ये 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये नेगेटिव होती है। और इसकी कट ऑफ 70 प्लस जाती है। और क्यों जाती है? देखिए, पेपर के लिए समय, रीजनिंग के लिए 25 मिनट है 40 क्वेश्चन के लिए, मैथ के लिए 20 मिनट है 40 क्वेश्चन के लिए, फिर भी कट ऑफ 70 प्लस। कारण है क्योंकि पेपर बहुत आसान आता है प्रीलिम्स का। लगभग सब बच्चे पूरा पेपर करके आते हैं। अगर आप बस समय में कर लेगा जो, उसका आराम से हो जाता है। जब आप पेपर दोगे तो 70-75 करना इसमें बहुत आसान लगेगा। और आगे बताऊंगा कैसे तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, रीजनिंग एबिलिटी, आपके 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, 30 मिनट मिलेंगे। ये मेंस की बात कर रहा हूं, क्लर्क हो या पीओ, पेपर क्वेश्चंस के लेवल में अंतर रहेगा। जैसे प्री की भी बात करूं तो क्लर्क का आसान क्वेश्चन रहेंगे, पीओ के थोड़े हार्ड हो जाएंगे, पेपर अलग अलग होगा ना। और यहां अगर मैं मेंस की बात करूं तो यहां क्लर्क का लेवल थोड़ा आसान रहेगा, पीओ का थोड़ा टफ हो जाता है। मेंस में क्लर्क के प्री से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। और इसमें वही बच्चे आएंगे जो प्री को क्वालिफाई करके आएंगे। जो बच्चा इसमें ज्यादा स्कोर करेगा वो फाइनली क्लर्क में सेलेक्ट हो जाएगा, उसको कोई इंटरव्यू नहीं देना। लेकिन जो पीओ वाला बच्चा है
उसको यहाँ के बाद इंटरव्यू भी देना होता है। तो भाई कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन आधे नंबर का कंप्यूटर। और जीए यानी जनरल अवेयरनेस, कोई प्री वी में नहीं आती, प्री में सिर्फ मैथ रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मिनट। इंग्लिश या हिंदी, देखो मैं बोल रहा था ना इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है बैंकर बनने के लिए, तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट कर सकते हो, अर्थात हिंदी भी कर सकते हो। 40 क्वेश्चन 40 मिनट, जिसमें RWA यानी इस चैनल की एक्सपर्टीज है, आप सब लोग जानते हैं। तो वो पूरे 40 में से आपके 35 नंबर आराम से दिला सकते हैं। 40 का वादा इसलिए नहीं करूंगा कि थोड़ा सा टाइम कम है ना। और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 30 मिनट। हालांकि हिंदी में समय कम नहीं है, क्योंकि हिंदी के लिए 30 मिनट मिलेंगे। तो हिंदी इजीली 35 प्लस आप पहुंच जाओगे, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो। इजी कुछ भी नहीं होता एग्जाम में, क्योंकि वहां एक एग्जाम का प्रेशर होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का मेंस है, जो इसमें अच्छा स्कोर करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं पिछली बार बच्चों के मेंस में 200 में से जो 110 ले आया था, अपने अपने स्टेट में लगभग 110 115 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें कि भाई नेगेटिव मार्किंग, वो मैं आपको बता चुका हूं 0.25 हर क्वेश्चन पे कटेगा। सैलरी आप देखना चाहो कि भाई ग्रामीण बैंक के सर सैलरी कम मिलती है क्या, नहीं, देखो ना आप, ये क्लर्क की सैलरी दिखा रहा हूं आपको, ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी दिखा रहा हूं, 47,000 ग्रॉस बनेगी, आपका ही कटता है, आपको ही मिलेगा कभी, तो 43,000 तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, ये आपके भविष्य के लिए सेव हो रहा है। ठीक है, 43,714 रुपए अगर आपके गांव या गांव के आसपास मिल जाए और गांव से नौकरी कर रहे हो तो 43,000 रुपए कम नहीं है, बहुत अच्छे से परिवार चल जाता है। लेकिन बाहर रहने के लिए 43,000 फिर कम पड़ते हैं। बाकी बात कर लें कि बेसिक पे, अगर पीओ की बात कर लूं, पीओ में सेलेक्ट हो जाते हो तो 48,480 ये बेसिक पे है, जो एक सीजीएल इंस्पेक्टर की भी 44,900 होती है। सोचो आप, उससे भी ज्यादा है। अगर ग्रॉस सैलरी देखूं, एक साल का ही अपना ही बच्चा पिछली बार जो बैंक पीओ में आरआरबी पीओ में सेलेक्ट हुआ है बच्चा, 95,000, एक साल में 95,000 सैलरी पहुंच चुकी है। 374, 95,374, और कट पिट के ये इसके भविष्य के लिए कट रहे हैं 81,105 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। सोचिए, उत्तराखंड का बच्चा, उत्तराखंड के ही गांव अपने आसपास ही सेलेक्ट हुआ है और उसको ये सैलरी मिल रही हो, अपने गांव में जॉब कर रहा है। भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पहाड़ी आदमी वैसे भी अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहता, और उसको इससे बढ़िया नौकरी नहीं मिल सकती। चलिए, तो हाँ, सेक्शनल कट ऑफ भी है इनमें, आप देखेंगे तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पास करना पड़ता है। और सेक्शनल कट ऑफ है बहुत कम, जरूरी नहीं है कि वो 40 में से 10 है 15, वो फिक्स नहीं होती। वो ऐसा भी होता है कि पेपर हार्ड आया तो 5 पे भी हो जाएगी, वो पेपर के हिसाब से रहती है। अब आगे बात कर लेता हूं कि बैच की। तो बैच यहां पर भाई चौपाल 2.0 बैच है, जिसमें हम पीओ हो चाहे क्लर्क हो, प्री हो चाहे मेंस, सबकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करवा रहे हैं। इसकी क्लासेस 8 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। ये बैच की कॉस्ट पूरे कंप्लीट बैच की 999 हम लोगों ने रखी है, और ये 10 तारीख तक आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो 799 मिल जाएगा। रोजगार विद अंकित ऐप है, उसको डाउनलोड करके और इस बैच को आप परचेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। ये हमारी टीम है, ये सारे सब्जेक्ट चलेंगे प्री मेंस दोनों को ध्यान में रख करके। ठीक है, और बात रही कि सर पीओ के लिए क्या करेंगे, तो पीओ के लिए इंटरव्यू की तैयारी हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे यहीं RWA में, यहीं बुला करके, यहीं रख करके 4-5 दिन आपको यहीं पे अपने पास रखेंगे। ठीक है, और तैयारी कराएंगे उसकी। ठीक है, और जो ठीक है बच्चों, तो ये इस जानकारी को आप अपने साथ, मुझे लगता है कि कंप्लीट जानकारी आपको ग्रामीण बैंक की अच्छे से मिल चुकी है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।